दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज का ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उतने सारे स्टूडेंट्स में से सभी स्टूडेंट्स जो कि आपको पता है कि अलग अलग ब्रांच से पढ़ते हैं। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि जैसे ही आप लोग पढ़ाई करने स्टार्ट होते हैं या फिर आप लोग यदि काउंसलिंग कराते हैं या फिर यदि आप लोग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे होते हैं या सेकंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं या पास आउट हो गए होते हैं, तो ऐसा दोस्तों कई बार आप लोगों से सुनने में आया होगा कि यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा कर लिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा आपने सुना होगा यदि आपने कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा कर लिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसके अलावा आपने सुना होगा कि यदि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा कर लिया तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ऐसा कई लोग आपने सीनियरों से या फिर आसपास के मोहल्ले वालों से, घर वालों के आसपास से आप लोगों को इस तरीके की खबरें सुनने में आती होंगी। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं भी हमारे पास जो कि ऐसा सोच रहे हैं कि उनको ब्रांच को चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनको सोच रहे हैं कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है इनको लेटरल एंट्री से मिल करके फिर से उनको जो है इलेक्ट्रिकल ब्रांच ले लेनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी दिमाग में बातें आती हैं आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी स्टूडेंट्स को पहले तो डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि मेरा ब्रांच क्या है। मेरा ब्रांच दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स है और मेरे दिमाग में भी इस तरीके के ख्याल आते थे कि मैं जो है लेटरल एंट्री का फॉर्म भर देता हूं और उसके बाद जो है मैं ब्रांच चेंज करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल से एडमिशन लेता हूं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने लेटरल एंट्री की फॉर्म भी भर दी थी, उसका पेपर भी दे दिया था, उस क्वालिफाई भी हो गया था। ठीक है, लेकिन थैंक्स गॉड कि हमने इलेक्ट्रिकल में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, सबसे पहली बात मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि ये जो तीनों ब्रांच के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सीएस की, आईटी की, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जिसमें स्टूडेंट्स कहते हैं कि वहां पे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो लोग कहते हैं कि इस फील्ड में जॉब नहीं है वो लोग बिल्कुल ही गलत बात कहते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि ये जो तीनों कंपनियां होती हैं, ठीक है, चाहे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, चाहे सीएस की बात करूं, चाहे आईटी की बात करूं, इन तीनों जगहों पे दोस्तों जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इस बात का हमें एहसास तब हुआ जब मैं पॉलिटेक्निक करने के पश्चात जो है मैं जॉब में आया। ठीक है, पॉलिटेक्निक करने के बाद जब मैं जॉब फील्ड में आया तो मुझे पता चला कि जो सबसे ज्यादा जॉब है वो कंप्यूटर साइंस की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है, हाँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैं आपको बता देता हूं कि सिविल, अभी जितने स्टूडेंट ये कहते थे कि सर सिविल तो नंबर 1 ब्रांच है, तो मैं आपको बता देता हूं कि उतने सारे स्टूडेंट जो कल को कहते थे कि सिविल सबसे बेस्ट ब्रांच है, आज वो घर पे बैठे हुए हैं और उनको जॉब नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन मेरे पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में मैं बात कर लूं और मेरे जानने वाले जितने सारे इसी से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनकी सबकी सैलरी पैकेज जो है अच्छी है। ठीक है, अब दोस्तों जो लोग बात करते हैं कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबसे बेस्ट ट्रेड है, तो वो दोस्तों इस लहजे में बात करते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के वैकेंसी के रिगार्डिंग स्टूडेंट बात करते हैं कि जूनियर इंजीनियर का फॉर्म जो है इलेक्ट्रिकल में, सिविल में, मैकेनिकल में ज्यादा आता है, इसलिए जो है सारे सभी स्टूडेंट कहते हैं कि ये जो है बेस्ट ब्रांचेस है आपकी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूं कि हर साल 150 या फिर आपके 160 जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। ठीक है, यदि रेलवे की बात छोड़ दे तो रेलवे तो एक ऐसा दोस्तों सेक्टर है जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी आती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल की भी आती है, सीएस की भी आती है, आईटी की भी आती है, सिविल की आती है, मैकेनिकल, मतलब रेलवे में आपको सभी सभी ब्रांच की वैकेंसी आती है। तो रेलवे को किनारे कर दीजिए, रेलवे जब भी अपनी वैकेंसी को निकालती है तो वो 13,000, 14,000, 15,000 से कम जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी नहीं करती। लेकिन इसके अलावा मैं आप सभी स्टूडेंट को बात कर लेता हूं, तो जो भी जेई को यह देख करके चलते हैं कि यूपी पीसीएल, पावर कारपोरेशन या फिर एसएससी के थ्रू जो जेई की वैकेंसी होती है, तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 100 से लेकर के और 150, 100 से लेकर के और 150 तक की सिर्फ वैकेंसी रहती है और उतने में ही 3 से 4 लाख स्टूडेंट फाइट कर रहे होते हैं। और ऐसे ऐसे स्टूडेंट दोस्तों फाइट करने को मिलेंगे जो कि इलाहाबाद, दिल्ली और कई अच्छे अच्छे जगहों पे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं 5-5 साल से। ठीक है, तो 5 ईयर में दोस्तों आप सभी स्टूडेंट यह समझ सकते हैं कि इतनी कम वैकेंसी में कैसे होगा। अब तो मैं अभी तो ये ओवरऑल वैकेंसी की बात कर रहा हूं, कैटेगराइज यदि आप कर देते हैं तो 20 से 30 वैकेंसी ही सिर्फ हो पाती है एक कैटेगरी में, और उस कैटेगरी में ना जाने कितने लाख स्टूडेंट होते हैं। ठीक है,
तो यदि कोई स्टूडेंट इस बात से जज करता है कि इलेक्ट्रॉनिक सीएस आईटी या ब्रांच खराब है, वो बिल्कुल गलत बात है। आप सभी स्टूडेंट्स के मन में अगर इस ब्रांच को चेंज करने का विचार आ रहा होगा तो निश्चित तौर पे आप लोग चेंज ना करिए, बिल्कुल अच्छी चीजें हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा खुद का कंसल्ट है कई सारे कंपनियों में, क्योंकि हमने जॉब किया हुआ है, और ऐसी आदमी के बाद जरूर मानिएगा जिन्होंने जॉब किया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर किसी तरीके से जॉब से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस आईटी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को हेल्प करूंगा यदि आपको जॉब की नीड होगी तो। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट इस वीडियो में कमेंट नहीं करेंगे जॉब के लिए, क्योंकि अभी उनकी पढ़ाई चल रही है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और साथ ही साथ बेसिक को अपने क्लियर करते चलिए। आप इन बातों में जब तक फंसे रहेंगे कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच अच्छा नहीं है, उसके जगह पर यदि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के, सीएस के, आईटी के बेस को मजबूत करेंगे, अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी जो जॉब की सैलरी पैकेज होगी वो जेई की सैलरी पैकेज से कई गुना ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस बातों को जानकारी लेना आप सभी स्टूडेंट को जरूरत है। आज भी कॉर्पोरेट जितना पैसा दे देती है उतना गवर्नमेंट कभी पैसा नहीं दे पाएगी, है ना। तो कॉर्पोरेट में सबसे ज्यादा पैसा है, प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर की जो हायरिंग होती है, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक, सीएस, आईटी, ये सारे ब्रांचों की जो हायरिंग होती है, उसमें आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसमें आप लोगों का टेस्ट होता है, और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि टेस्ट में पास होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि इससे रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप सभी स्टूडेंट को बता दूंगा। तो इसलिए जो है कोई स्टूडेंट्स इस बात का टेंशन नहीं लेगा कि सेक्टर में जॉब है या नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जॉब सभी स्टूडेंट्स को मिल जाती है, बस उन्हीं स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाती जो घर पे बैठ जाते हैं, ठीक है। घर पे बैठ करके ज्ञान देना बहुत ही ज्यादा आसान बात है, और बाहर जाकर के जॉब को ढूंढना काफी ज्यादा कठिन बात है। तो इसलिए जॉब उन्हीं को मिलती है जो घर से बाहर निकलते हैं। तो मैं फाइनली यही बात करना चाहता हूं कि आपको जो भी ब्रांच मिला है, चाहे ऑटोमोबाइल मिला हो, प्रोडक्शन मिला हो, मैकेनिकल मिला हो, सिविल मिला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मिला हो, आप उस ब्रांच के बारे में स्टडी करिए। आप उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी कंटेंट आपके पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। बशर्ते अभी 3 साल जो आपको 3 ईयर पढ़ाई करनी है, या फिर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको जो 2 ईयर पढ़ाई करनी है, तो आप सभी स्टूडेंट आप अपने बेसिक पे इतना ज्यादा ध्यान दीजिए कि आपको सारी चीजें कवर हो जाए, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों को कवर कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी जॉब अच्छे पोजीशन पे लग जाएगी, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ब्रांच दोस्तों कोई भी खराब नहीं होता, सिर्फ पढ़ने की टेक्निक नहीं होती है स्टूडेंट्स के पास, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं। कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं कि 3 साल डिप्लोमा पास करने के बाद भी उनको ये नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में फर्क क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट ही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं है और इलेक्ट्रिकल में जॉब नहीं है। इस तरीके के स्टूडेंट को तो इलेक्ट्रिकल की कंपनी में भी जॉब नहीं मिलेगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि सारी बेसिक चीजों को आप तैयार करते चलिए, तब जाकर के आपका कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से भला हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।